अच्छा ये बताइएगा कि जनरल फैज़ का मुस्तकबिल क्या उनको सज़ाए मौत हो सकती है? ये मुझे नहीं पता, मुझे सज़ाए मौत का बहुत पता नहीं चलता? नहीं, मुझे पहले देखिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अब उनका सितारा मेरे ज़हन में भी नहीं है। 22 में मैंने एक बारी पढ़ा था जब मैंने ये बात की थी कि इनका सितारा इन्हें ओएसटी कर चुका हुआ है, क्योंकि उस वक़्त 6 जर्नैल्स की लिस्ट में उनका नाम भी मौजूद था। अच्छा ये बताइएगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए इनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है तारिक साहब, उस्मान जो बानी पीटीआई हैं। और जो है पॉलिटिकल सितारा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं हमेशा मेरी एक बात शह सुर्खी भी बनी है आज तक जो है मैंने एक बारी कहा था कि जो है इनको सियासत रास है शादी रास नहीं है। हालांकि ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि तीसरा निकाह पत्थर पे लकीर है और जब इनकी रिहाम साहिबा से डिवोर्स हुई है वो तो बहुत ही डंका बजा था, ब्रेकिंग न्यूज़ मेरी चली थी क्योंकि वो डेट तक उसी डेट पे डिवोर्स हुई जो मेरी प्रेडिक्टेड डेट थी। लेकिन जो है इस वक़्त जो बानी पीटीआई के देखिए फिर जब 22 वाला साल आया तो मैंने कहा कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोज़िशन है ये तख्ता उलट देगी, खान साहब होशियार हो जाएँ। टीवी के थ्रू जैसे मैं मैसेज देती हूँ, खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा उसके बाद जब आया ये जो साल है 2023 इसको तो मैंने कहा था मार्स का साल है, फ़ौज का साल है ये और मैंने कहा था 20 मई तक मुझे नहीं पता ऐसा क्या होगा कि खान साहब के ऊपर सख्ती बढ़ जाएगी। मुझे बखुदा अंदाज़ा नहीं था बीच में 9 महीने आना है। उसके बाद जुलाई आया 2023 का तो मैंने कहा कि इस वक़्त जो सितारे नक्शा बना रहे हैं, मुझे खान साहब की आइसोलेशन नज़र आती है। अब क्योंकि महदूद इल्म है, आइसोलेशन को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी, वो जिला वतनी है या वो अल्लाह ना करे ज़िंदगी को भी ख़तरा था तारिक साहब। तो वो वक़्त ने बताया कि कैद काटी उन्होंने। अब वो सितारा जिसने इन्हें शिकंजे में जकड़ा, वो सितारा इन्हें रिलीफ देने जा रहा है। वो तारीख है जी 12 जनवरी 2025 और उसके बाद 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला वक़्त। अब ये मुख्तसर टाइम है और मैं इनके लीडरान को कहना चाहूँगी और अगर बानी पीटीआई तक आपकी आवाज़ जाती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी किस्मत रिलीफ़ देने जा रही है आसमानी सितारे। आप ज़मीनी इदारों के साथ कैसे डील करते हैं? आप फ्लेक्सिबिलिटी शो आप करते कहती हैं हैं? कि बानी चेयरमैन रिहा हो जाएँगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती ना, मैंने कहा सितारे रिलीफ़ देने जा रहे हैं। हो सकता है आप कहते हैं ठीक बानी है ना? चेयरमैन रिलीव मैंने हो जाए। आपको अपना पिछला रिकॉर्ड इसलिए बताया ताकि आप डायरेक्ट मुझ पे ये मुद्दा नहीं डाल सकते। तो जो है सितारे तो रिलीफ़ देने तारिक जा रहे हैं। अब ये जो है अगर ना इन्होंने इस वक़्त अक्लमंदी से काम लिया तो पहले तो मैं आइसोलेशन का वर्ड यूज़ करती थी ना, मई से शुरू होने वाला वक़्त फिर गुमनामी में लेके जा सकता है। अच्छा। तो ये जो है ये बानी पीटीआई के सितारे हैं जो इस वक़्त कहते हैं अगर आप लोग कहते हैं कि वो आएँगे, छा जाएँगे, आती पावर मिल जाएगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं बानी आता। चेयरमैन दोबारा कभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे? हाँ, मेरा ख़्याल है नहीं। हालाँकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह करे मैं गलत नहीं, आपने साबित कहा हो है, जाऊँ। मैं आपको अभी बताऊँगा, आपने कहा था नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते देख रही मैं। हाँ जी, वो कहा था मैंने उनकी 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की भी प्रेडिक्शन ऑन एयर थी मेरी और -1 होने की भी प्रेडिक्शन नवाज़ शरीफ साहब की है और इलेक्शन से 2 दिन पहले तक भी मैं जब अखबार सारे चीख-चीख के कह रहे थे, तो मैंने कहा जी मुझे गलत होना मंज़ूर है, मैं अपने बयान से बैक ऑफ नहीं कर सकती। मेरे एस्ट्रोलॉजर बहन-भाई हर कोई कह रहा था वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ होंगे। मैं कहा जी मुझे नज़र नहीं आते, मैं गलत भी हो सकती हूँ। इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है। मैंने देखिए यहाँ पे फिर हम वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अल्लाह ताला उनको हयाती दे हम क्यों उनके लिए अल्लाह बहुत लंबी उम्र दे लेकिन जो है ख़तरात हैं मतलब मैं कहूँगी वाइज़ली इस वक़्त चलना किस किस्म चाहिए। के खतरात हैं? देख गुमनामी क्या हो सकती मुझे नहीं पता मैं ये इसको बताइएगा आपने बुशरा बीबी की तलाक की बात क्यों की? मैं वो आप कहती हैं आप ये समझती हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तलाक हो जाएगी? देखिए खान साहब के जो मैरिज हाउस देखती हूँ ना उसी को देखते हुए। तलाक इस साल हाँ जी, तलाक हो जाएगी? क्योंकि वो ये तो भी बचत हो गई काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर, वरना ये प्रेडिक्शन तो मेरी जब वो जेल में भी नहीं गए थे तब से मैं कह रही हूँ कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी ख़तरे में है और अब तो मुझे ऐसे लगता है सियासी अलहदगी किसी वक़्त भी इनकी अनाउंस हो सकती है। ये बताएँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी कभी भी मुमकिन है पाकिस्तान में दोबारा बतौर
वज़ीर-ए-आज़म? मुझे नहीं लगता सर, तो मैं यहाँ पे गलत भी हो सकती हूँ। मुझे ये लगता है कि जैसे वो एज़ किंग मेकर है वो अपना रोल एन्जॉय करेंगे, उनका लगाया हुआ पौधा मरियम नवाज़ साहिबा की शक्ल में फले-फूलेगा, वो एन्जॉय करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी? उनका सितारा 2025 के सेकंड हाफ में ऐसे टेक ऑफ करता है। अच्छा, ये जब से सियासत में आई भी नहीं थी, मैं तब से 2025 उनके लिए प्रेडिक्ट करती थी। शहबाज़ शरीफ़ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? देखिए, यहाँ पे ना एक बड़ा इब्हाम है, वो इस तरह है कि पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर-ए-आज़म का जो मनसब है वही कंट्रोवर्शियल है। आप हिस्ट्री उठा के देख कोई नहीं लीजिए, पूरा कर सका। जितने सदूर आए हैं, 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए हैं समेत सदर आरिफ अलवी के, कि वज़ीर-ए-आज़म जेल में है, लेकिन उन्होंने 21 तोपों की हाँ, सलामी सदर के अपना टाइम साथ पूरा करते हैं। रुखसत हुए हैं। अच्छा, आपको पता है अब और आपको आप देखिए ज़रदारी साहब का सियानापन देखें कि जब वो इलेक्शन विन करके तब आए थे, तब भी तब भी सदर वो में सदर बने। अब या तो उनके पास कोई गाइड बहुत अच्छा है या उनका अपना कोई इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं या वो समझते हैं इस मुल्क की सियासत को और अभी फिर वो सदर बने। ये बताइएगा कि ये जो आप इतनी अहम-अहम प्रेडिक्शंस करती हैं, क्या इन मुक़्तदिर हलकों ने कभी आपसे राब्ता किया? मैं एस्टेब्लिशमेंट भी आपसे कभी राब्ता करती है कि जी हाय कि अल्लाह ना करे ऐसी नाए बातें आप क्यों किसी के दिमाग में डालते हैं? मैं सीधा-सीधा मैं मुझसे सवाल किया भी जाता है, होता भी नहीं, लेकिन आप तो जितनी प्रेडिक्शंस करती हैं मेरा ना ख़्याल है मेरा मेरा वो हो चुका होगा, वो क्या कहते हैं मेरी स्क्रीनिंग कि हाँ, मेरी ये हो चुकी होगी कभी कि मुलाकात हुई एस्टेब्लिशमेंट की? कभी भी नहीं। आई कभी सो ना ना ही मैं ख़्वाहिश रखती हूँ। ये बताएँ हाँ। ये बताएँ कि कभी किसी पॉलिटिकल फैमिली ने भी आपको बुलाया कि जी, जी, वो तो कौन-कौन से मतलब पॉलिटिकल फैमिलीज़ ये सीगा राज़ है। अब आप मेरे लिए तो जो आम क्लाइंट भी है ना, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। मैं तो एक क्लाइंट का दूसरे के सामने चेहरा भी नहीं आने देती। सामिया साहबा जैसे आपको अपना ज़ायचा पड़ा और आपने कहा कि शादी नाकाम होगी। यस, आपने इमरान खान के बारे में कहा कि शादी नाकाम होगी। बेचारे मेरी तरह मुझे फारिग है उनका भी मुझे बारे में। लेकिन एक बात बताएँ, हुँ, आपके पास कोई शख़्स आए, आपने उसका ज़ायचा देखा हुँ, हुँ। और आपको लगा कि यार ये इसकी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ऐसा हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। कि शख़्स आया उसने बिल्कुल हुआ, जिससे बल्कि मैं क्योंकि बचपन से ये हाथ देखा करती थी शुगल-शुगल में, तो मुझे याद है मुझे अपने वालिद की बड़ी ऑब्सेशन होती थी, तो मैं चुपके-चुपके अब्बू का हाथ देखती हाँ, थी कि हाँ। अब्बू की लाइफ़लाइन कितनी है। लेकिन लाइफ़लाइन को यकीन जानिए प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये टोटल गैब का इल्म है जो मेरे रब के पास है। आने वाला इंसान माँ के पेट से जाने का दिन लिखवा के आता है। तो डे को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, हम टाइम फ्रेम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना टाइम आपको मिल जाए शायद ज़िंदगी दे दे। तो कोशिश कीजिए अच्छे काम कर लें कि ताकि जो है सदका जारिया छोड़ के चले जाएँ। लेकिन जो डे है वो इतना अल्लाह ने इल्म मुझे दिया होता तो मैं मज़दूरियाँ कर रही होती, फिर मैं भी कहीं राज कर रही होती। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब तक आप देखती हैं? इसी साल से।